बहादुर। बड़ा सुंदर गीत का इशारा अनिरुद्ध भाई कैलन हो। यही करिश्मा शास्त्री ने कोनो मेहरारू रहल गोपागंज मऊ का मरद कहता धन जाता नि हम मार्केटिंग करे जान बुझी आज दूसरा से सेटिंग करे। मेहरवा कलश के राजा सेटिंग करी हो अच्छा कुछ करी हो बड़ा निक लगता आवे गो काम कदी मेहरवा कहती बा आवला लगा दी राजा आवला लगा दी आवला लगा दी राजा आवला लगा दी ढूढ़िया में गजरवा हो नहीं लागी नजरवा हो। अच्छा भैया लोग आप लोगों के बीच में आंसू इंटरटेनमेंट की ओर से और चैनल के मालिक बड़े भैया श्री राम जन्म यादव जी के आशीर्वाद दुलार और कल्पनाथ कवि जी के देख रेख में एक छे बिरहा गजब का बिरहा कैसन बिरहा बा जो बिरहा का शीर्षक बा डॉक्टर ने लिया भौजाई का जान। यह कैसा डॉक्टर है ये कैसन बिरहा बा आवत मास्टर। सवरिया रे गैया भोले बाबा जोगिया हो मोर राम। कवि जी बिरहा में भूमिका लिखलन है स्नेह की कोई कीमत लगा ना सका स्नेह से स्नेह का प्यार पतवार है ममता दंपति को मिलती सदा लाल को प्यार का दिल सहोदर का भंडार है स्नेह को यदि सहोदर दगा दे दिया कांच सा टूट कर के बिखर जाता है गुरु रघुनाथ के दिल अहम वेदना कांपती है धरा ससी जहम जाता है। बिरहा में एक लाइन गजल का नमूना लगल करिश्मा जी ये हमरे राम जन्म यादव जी का जवानी का गजल बा अपने जवानी में बड़ा मचल के गावे राम जन्म जी और हमरे कल्पनाथ कवि जी कैसे अरे पागल नजरे
अरे पागल नजर दिल दीवाना लगता है, दीवाना लगता है। अरे दीवाना लगता है। पागल नजर दिल दीवाना लगता है। अरे पागल नजर दिल दीवाना लगता है। एक करिश्मा अरे तेरा मेरा, मेरा तेरा, अरे तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है, पुराना लगता है। काये जितेंद्र बाबू लेकिन कवि जी बिरहा में भाव लिखलन है। अरे अपना प्यारा भला अपना प्यारा, अरे अपना प्यारा कभी गोद में सोता है, गोद में सोता है। अपना प्यारा कभी गोद में सोता है। अरे अपना प्यारा कभी गोद में सोता है। बिछड़ गया, बिछड़ गया, अरे बिछड़ गया दिल थाम जमाना रोता है, जमाना रोता है, जमाना रोता है। बारे कवि जी की लाइन, अपना प्यारा कभी गोद में सोता है और बिछड़ गया दिल थाम जमाना रोता है। मन्नू भैया आप अपने हरिओम स्टूडियो में बैठ करके बिरहा का आनंद ले रहे हैं। यह से हमारे बिरहा की शुरुआत हो गई बाबू। सुनिए सुनाऊं यारो बंगलौर की कहानी। धरेंद्र देवनाथ जो करता रहा किसानी। हरीश व हेमंत घर में दो लाल थे। खुशहाली थी परिवार में वो मालो माल थे। गुजरे पिता हरीश को मलिकाना मिल गया। अरे छोटा भाई हेमंत सा खजाना मिल गया। बिरहा सुनने वाला पंच लोग बिरहा से ध्यान नहीं हटाएंगे। बंगलौर का रहे वाला गरीब आदमी जेकर नाम बा धरेंद्र देवनाथ। दुई बेटा हुवन हरीश हेमंत। दोनों बचवन के छोड़ के माई स्वर्गलोक की ओर गई है। बाप के छत्र छाया में दोनों बेटन का परवरिश होत बा हो बाबू। लेकिन मालिक केहू के हंसावेलन तो खूब हंसावेलन, जेके रोवावेलन के खूब रोवावेलन। आज बड़ा भाई 15 वर्ष का है, छोटा भाई 10 वर्ष का है। और तब तक अचानक पिता की तबीयत खराब हुई। पैसा के अभाव में धरेंद्र देवनाथ भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। बड़ा भाई हरीश सोचत बा हम तो पढ़ी ना पौनी, छोटका भैया हमार पढ़ेला। गारा माटी मेहनत मजदूरी को के अपने भाई की पढ़ाई, भाई हमार नौकरी पकड़ ले तो हमनी का गरीबिया दूर हो जाई। ए बाबू धीरे धीरे समय बीतत बा।
आखिर बियाह करे जो भइल हुमन हरीश, गांव के लोगन के मदद से हरीश का शादी भइल। कौना लड़की से भइल यह के तर्जबा। हो करिश्मा जी, अरे सुनसान लाग गइला, अरे यह घरवा दुआरवा, अरे गोरी तहिए से गोला घरवा दुआरवा ए गोरी तहिए से, जहिया से गईलू नई हरवा ए गोरी तही, अरे जहिया से गईलू नई हरवा। आजे बाबू हरीश का शादी जब भइल पार्वती से, पार्वती जब परिवार में अली है तो माहौल कैसन बा। अरे जहिया से अली पारी बात जब ससुरावा, अरे गोरी तहिए से, ए गोरी तहिए से, अरे पवली बेटा के समान देवरवा ए गोरी तहिए से, पवली बेटा के जिया जिया। आज पार्वती जब परिवार में अली हो, छोट देवर के भौजाई पौल से मनु भैया अति प्रसन्न बाड़ी भइल का, खुशी दोनों प्राणी घर भइलऊ जियार बाय। देवर के पाके भौजाई खुश बाड़ी, बबुआ पढ़ता रहो। धीरे 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 समय बीतत बा। लड़का कहाँ ले पढ़लस, मैट्रिक पास कैलस, देवराते जब तरार बाय। बगिया में फूल खिलल, अरे बगिया में फूल खिलल, भरल चरवा ए गोरी तहिए से, बगिया में फूल खिलल, भरल चरवा ए गोरी तहिए से, गोदिया में खेलाएला दुलरवा ए गोरी तहिए से। ए भैया देवर हेमंत पढ़ताड़ो, अतबले खुशी एगो औरिया गेल घर में कि पार्वती के गोद से बड़ा सुंदर एगो बेटावा का जन्म भइल। लड़का फर्स्ट क्लास से अपने क्लास में पास भइल है। तो यहाँ एक माता बहनी के तर्ज बा बाबू,
बियाह शादी में मन्नू भैया माता बहनी का कई गोल होले, बिटिहनी गोल, छिटिहनी गोल, भकभकिया गोल। नौ की पीढ़ी अंग्रेजी में गाई बुढ़िया माई कहे बुढ़ारी लामा हट लामा हट यानी हम गावे न तो ये तर्ज के बुढ़िया गोल गावेली। कैसे गावेली? ओहलो की मुहवा से स्वर कैसे निकलेला? अरे कनिया ले आवेला फाफा के दिलवा अरे राम हो राम काहे परिश्मा कनिया ले आवेला बाबा के तिलावा हो कनिया ले आवेला मना आई रे रावरी आई रे रावरी इ तरह धुन आप लोगन के मनोरंजन बदल रहल। लड़का इंटर में फर्स्ट क्लास से पास भइल तो भाव लगल इंटर पास फर्स्ट क्लास के सेहरवा हो इंटर पास फर्स्ट क्लास का सेहरवा हो बिहसेला भाभी कया चारावा आई रे देवरवा देवर बबुआ हमार फर्स्ट क्लास से पास भइल बाड़न। भौजाई खुशी में मिठाई खियावतारी और तब तक समय बीतल पा कुछ दिन बीतल तब ले एक डाक मुंशी एक पत्र लेकर के दरवाजे पर पहुंचा। पत्र के भौजाई जब खोलवली हो तो में लिखल का बा जई है विदेश पढ़े आइल समाचारवा हो भेजावल जाई बबुआ बनी हो डकडरवा हो अरे झुमेला भाभी को चेहरावा अरे झुमेला भाभी को चेहरावा आई रे देवरवा पत्र के भौजाई खोलवली हो गांव के लड़कन से पढ़वली हो उसमें लिखा गया है कि यह लड़का बंगलौर में सबसे टॉप नंबर से पास हुआ है। इसके परिवार वाले थोड़ा सहयोग कर देते 1 लाख रुपए का मदद कर देते तो यह लड़का अमेरिका जाकर पढ़ता और MBBS पास करके घर आता, डॉक्टर बनता, इस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर बनता। पार्वती अपने पति हरि से बतियाओ तड़ी सैया जी का कल जाई कुछ करती जा कल कहां से का करेगी गरीब आदमी हमनी के कोनो कर्जो तना दिया सर कल कर्जा ना मिली। अच्छा 5 मंडा हमनी के जमीन है ना कमो रेट में बेचाइए के बेची हमारा तन पर गहना है जो माई बाबू हमार दिले हुआ येहू के बेचो लेकिन बबुआ के पढ़ावल जाई। भौजाई करत का बड़ी यह फिर तर्ज में माई बहन वाली देखा ये करिश्मा में गीत पुरान हो जाई लेकिन है माई बहन के गीत माटी का गीत कबो पुरान ना हुई। माई बहने गावेली गीत के कैसे गावेली साठी के चाउरा
साठी के चाऊ हर दूब शिव सागर भरी। साठी के चाऊ हर दूब शिव सागर भरी। चुमही चलली बहिना अनजाना शिव सागर भरी हो। चुमिला चुमिला बिरहा सुनने वाला भैया बाबू लोग बारे हेमंत कब हो जाई पार्वती अपना देवर बदे का करो ताड़ी। खुशिया में झूम उठी, खुशिया में झूम उठी अभी महारानिया जूटावन लागी। खुशिया में झूम उठी अभी महारानिया जूटावन लगी। बेची बेची गहना जमीनिया तब रुपया जूटावन लगी हो। ₹1,00,000 का व्यवस्था बहुजाई कैली हो। लड़का का जाए के डेट फिक्स हो गई अमेरिका जाए के बाद। बबुआ का विदाई कैसे करताड़ी। दहिया कटिका दे के कोइली विदाई। दही कटिका दे के अपने बाबू देवर के विदेश भेजली हो। पढ़ रहा है लड़का। धीरे धीरे समय बीतल बिरहा सुनने वाला भैया लोग लड़का बन के कायल पहले ये सब पास घरवा आई। नारुन का फल मिलली सबिता दुल्हनिया कमाए लागे। डर बन के तबा सोना और चनिया कमाए लागे। ए भैया आखिर डॉक्टर बन गईलन हो। बंगलौर शहर का बड़ा डॉक्टर बना। अब जे डॉक्टर हो गए बियाहे में का देरी बा। सबिता नाम के लड़की से उसकी शादी हुई डॉक्टर की। अच्छा ओकर आचरण कैसन रहल। नारुन का फल कभी जी बड़ा सुंदर शब्द डलले हो। नारुन नारुन का फल जंगल में मिलेला। उमे कौओ ना खोदेला काहे कि खोदी तो मुँह जाई। वो जहर होला। उतने व्यवहार ओकरा अंदर है। घर में 2 मेहरारू हो गईली। मन्नू भैया भी है गड़बड़ हुई भइल का। रोज रोज घरवा में होएला झगड़वा। अरे एक दिन बटायली हली अपनो बखरवा। रिक्शा चलावे भाई सहे परिसनिया धू मिला बैल। चाँद जैसन चमकत रो सनिया हरीश के दू मिल बैल। ए बाबू सबिता अपने पति डॉक्टर को टार्चर कर रही है। कलश की सुनी
रउआ कमा तनी आपको भाई, आपको भौजाई, आपको भतीजा है वीरेंद्रा बैठ के खातन सा ऊ का जानतिया कि हमार सैया जी डॉक्टर कैसे हो गए, तो जानते कि वो समझ है तो डॉक्टर हो गई ना। डॉक्टर भाई के प्यार को तो भूल नहीं रहा है, सोच रहा है क्या करूं, औरत तो फोड़ रही है। 1 महीना बीतल, 2 महीना बीतल, 3 महीना बीतल, दबाव पर दबाव बनावत हो बाबू। आखिर वह डॉक्टर आई। उस डॉक्टर की बीवी अपने पति को अपने चंगुल में करती है और एक दिन वह डॉक्टर अपने भाई, बड़े भाई हरीश से अनिरुद्ध भाई कह ही दिया, भैया हो ये घर में रोज रोज झगड़ा होता, भौजी रोज झगड़ा करती है हमारे मेहरुआ से, ये ठीक नहीं कि भैया से बढ़िया बा अलगा हो जाती जा। का कले हेमंत अलगा? हाँ भैया। अरे पगला तो तू हमसे अलगा का हो खबरे? जोन झोपड़ी घर बा ये तू कुल ले ले, हमसे अलगा का हो खबे? हम ही हट चतनी बाबू, तू अपने मेहरारू के लेके प्यार से रह बचवा, तो के बेटा नहीं पल्ले ही रे, बुढ़ौती का लाठी का सहारा तो के समझ ली हम। आज ये बात कहते रहे वह बड़ा भाई हरीश विराह सुनने वाले भैया बाबू अपने औरत अपने बेटा को लेकर के घर से निकल पड़ा, चल गई कोई बंगलौर के झोपड़पट्टी में के ओर जाके 100-200 रुपया महीना पर एगो झोपड़ी लेलस भाड़ा पर, एगो रिक्शा लेलस भाड़ा पर। रिक्शा गरीब आदमी चलावे लगल। आज वो भाई के जिंदगी कौना और चलत है बाबू, बिरहा में टेरी के भाव लगल। अरे तीरा है ये बाबू तीरा है पर रोती है जिंदगी, स्नेही नजरों से रो बिखर गई है मोती, अरे हो मोती, अरे हो मोती। स्नेही नजरों से रो बिखर गई है मोती, तिराहे पर रोती है जिंदगी। तिराहे पर चौराहे पर अपने रिक्शा को लेकर के खड़ा रह रहा है। 100 रुपया 50 रुपया जो कमाओ हो भैया वह लेके आवे, शहर को कमाई हो, शहर में कीन के खाए के हो। धीरे धीरे समय बीतत बा, तनी पद का भाव लगल बाबू। आज एक भाई तो तिराहे चौराहे पर जिंदगी बिता रहा है रिक्शा लेकर के, लेकिन जो छोटा भाई डॉक्टर है हेमंत, उसकी नीयतें गंदी हो गई। घर पे तो औरत है, बंगलौर शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर है, अमेरिका से आयल वो करे का लगल कि पग चूम रही दौलत रानी, पग चूम रही दौलत रानी, अंगूर की बेटी हंसती थी, अधरों को चुमती थी, निस दिन कोठे पर मलिका बसती थी। आए दिन कोठे पर आना जाना, लवंडिया बाजी करना, दारू पीना, अय्यासी, अफरात रुपया है उसकी यह हरकतें है। लेकिन बड़ा भाई क्या कर रहा है? रिक्शे को चलाता बड़ा अनुज, रिक्शे को चलाता बड़ा अनुज, बेटे वीरेंद्र को बड़ा किया। अरिमझिम घनश्याम बरस पड़े, एक मोड़ पे रिक्शा खड़ा किया। दिनवा में जोन हरीश का लइकवा वीरेंद्र बा, दिनवा में प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ाई करे, प्राइमरी से मिडिल में चल गए धीरे धीरे। दिन में पढ़ाई करे, रात में रिक्शा लेके 1-2 घंटा 3 घंटा वो जाके चलावे, और जोन पैसा पावे वो पैसा अपना कॉपी किताब कपड़ा लत्ता में लगावे। एक दिन रात के वक्त में लड़का के तबीयत खराब बताइए, नहीं खेल रिक्शा चलावे, तहिया ओकर बाबूजी खुद सोचल कि जाइब लड़का के कमा के लिए पैसा दे, अपन सुई दवाई कराई। रात के वक्त में हरी से तहिया रिक्शा लेके बिल बड़न। कोठा से उतरा कौन? कोठे के बगल में रिक्शा लेके खड़े हैं हरीश। तो कोठा से के उतरल? कोठा से उतरा जब हेमंत, कोठा से उतरा जब हेमंत, जा रिक्शा में तब बैठ गया। रिक्शे वाले चल, तो भाई का कलेजा ऐंठ गया।
बड़ा भाई रिक्शा लेकर खड़ा है, छोटा भाई कोठे से मोजरा सुनकर उतरता है, बैग ले ले है, चश्मा लगौले है, रिक्शा के लगे गई। बड़ा भाई उस रिक्शे पर गरीब आदमी धीरे धीरे सो रहा है। वही सीटिये पर बैठल हुआ ना, हंडिला पर मुड़िया धके सुतल हुआ, पीछे से आके रिक्शा वाला कहाँ जाना है तुझे? कलश की भैया तो के जहां जाए के कह पहुंचा दी। आज बिरहा सुनने वाला भैया लोग गरीब भाई है जो बड़ा है, रिक्शा पर बैठा है और उसके पीछे उसका छोटा भाई हेमंत जो डॉक्टर है वो बैठा है और बड़ा भाई रिक्शा चला रहा है। बड़ा भाई तो अपने छोटे भाई को पहचान ही गया, लेकिन बदनसीबी गरीबी पर तरस कर रहा है बड़ा भाई और रो रहा है और भगवान से एक बात कह रहा है। तर्ज बाबू, तर्ज से सुंदर भाव बा। रोवतड़ा हरीश कहतड़ा कि हमरे बाबूजी, हमरे बाबूजी हरीश रोवलन आंसुअन के धार। हमरे बाबूजी आज मने मने सोचत न भगवान कि हमारा जिंदगी में तू का लिखले बड़ा प्रभु। जवनी दुलरुआ के पाली दुलारी, जवनी दुलरुआ के पाली दुलारी, उहे रिक्शा पर बैल सवार के हमरे बाबूजी, अरे हमरे बाबूजी हरीश रोवलन आंसुअन के धार। हमरे बाबूजी रिक्शा पर बैठा है, आंख से आंसू बहा रहा है। बड़ा भाई झरझर झरझर रोवत हो भैया, छोटे भाई को उसके मंजिल तक पहुंचा दिया जहां वो फ्लैट में रहता था। डॉक्टर बैग खोल रहा है, डॉक्टर भाई भाई को इस रिक्शे वाले को पैसा देना है। अभी निकाल के पैसा गिनत हो तो ले बड़ा भाई हरीश रिक्शा घुमा कर चल दिया। भाई का जो फर्ज था वो बड़ा भाई कर दिया, वहां से वापिस चला आया। गरियावत बसाला रिक्शा वाला भी पागल हुलन सर। बताओ साला उतना दूर से हमके लेके आई, पियले रहला, पैसा ना लेला सर, चल के सारे भैया हो। आए दिन का आना जाना लगा है कोठे से। 2-4-5 दिन बीतल बा, फिर वही कोठा पर पहुंचल रात के वक्त में हेमंत। हॉस्पिटल से जहां खाली होके आवाज आई ओकर वही जे 1-2 घंटा रहे। कोठे पर मोजरा सुना, बियर पीना, दारू पीना, ऐसो आराम करना, रुपया लुटाना। ए भैया आखिर रात के वक्त में कोठा पर गई लत, या रात के वक्त में ई हरीश का बेटवा वीरेंद्र वही जगह पर रिक्शा लेके खड़ा है। ऐसे कि बाप बेटा का मेनू जगह रहल जहां से 2 पैसा का कमाई होके। ए भैया आखिर लड़का रिक्शा लेके खड़ा बा, तब भइल का बिरहा में पपट का भाव लगल। अरे वही उल्लू के दिन में
तुलसी कमाला का होई गिरगिटवन के अरे कोठावा से उतरा हो गई गुंडन से लड़ाई मारी मारी चक्कुए से दिघल गिराई। अरे ललकारे वीरेंद्र रुकी जा साला का होई गिरगिटवन के तुलसी कमाला का होई। जे ही उतरलन ह कोठा से बड़ियारे बेग ले बड़ो वही में 4 गोरा टाही में लगल बड़ा सका छता गइल बा जक्टरवा तनखा ही पौले बा ढेर कमीशनो मारा तो ढेर आज रेली दे जाए के रिक्शा के सीट पर लइका उ वीरेंद्र सुतल बा। आ जैसे उतरलन हेमंत डॉक्टर चारों पटक के चाकू से मरलन पेट में चाकू मार के भगलन बेग उगले के फरार। आही के आवाज जब सुनलो सब वीरेंद्र ललकार के चलल गरीब का बेटा आखिर भइल का बाबू उ लइका कैलेश का बिरहा में अल्लाह का भाव लगल। अरे डूबते को तीनों के का मिलला सगरवा बाबू डूबते मिलला बीच दारिया बिका में आवे पातवा अरे आपन आपन हित नाही जग में बिरनवा होला। हॉस्पिटल में दिहल जाके भर्ती हो करा पवले खबरिया रिक्शा वाला दौड़ लैलन बाबू हुन चाही दिहल आपन हुनवा रे चढ़ाए अरे पति पत्नी बेटा तीनों खून दे दिगलन बाबू आई गईली सबिता तीनों हो गईलन फरार। वाह बिरहा सुनने वाले भैया बाबू कोई भी गरीब आदमी के पास दया होती है। गरीब का बेटा है वीरेंद्र उस डॉक्टर हेमंत को नहीं पहचान रहा है। वह वीरेंद्र लेकर गया और डॉक्टर को उसी के हॉस्पिटल पर पहुंचाया और ले जाकर के भर्ती करा करके बहुत देर तक
माई बाबू घरवा खोजत हो कि बबुआ ना आई, कहाँ रह गई। 2 बजे रात का जब पहुंचल है वीरेंद्र घरे, बाबूजी डांटा तड़न, माई डांटा तड़ी, कहाँ रहे रे? कलस की बाबूजी हो, ये सहरिया का जो सबसे बड़ डॉक्टर नहीं कहा हेमंत डॉक्टर, उनकरा के 4 गो गुंडा चाकू मार दिल हस, उनके हम भर्ती करा के आवत थी। कहाँ भर्ती करो ले? हॉस्पिटल में। कौना? चलो ना पापा दिखाओ थी। अपने बाबूजी के बैठा के रिक्शा पर लेके आई। अरे भाई हरीश तो अपने भाई के पहचानते न, बनो भाई के नमवा पहचानते हो। अइलन हॉस्पिटल का डॉक्टर, खून लगल खोजे, ब्लड मिलावे लगल, केकरा ग्रुप से मिलत हो। तब तक वीरेंद्र हरीश के लेके पहुंचल। हरीश बहिया फैलौलन हो, तो हरीश का खून और हेमंत का खून मिल गई। एक भाई को खून दे रहा है। अब वही खून कम हो, बेटवों से मिलावल गई, बेटवों से खून मिलल, उ लइका भी खून देहलस, और वही खून कम हो। तब हरीश कहल कि वीरेंद्र जो अपना माइयों के ले आ। रिक्शा लेके आयल, गरीब के बेटा घरे हो, अपना माई के लिए आके जब गई पार्वती जब जानलिए कि हमारा देवर बबुआ के संगे सन घटना घटल, कलस की डॉक्टर साहब जितना खून चाहिए हमारा शरीर से निकालने लेके हमारा देवर बबुआ के ठीक कर दे। भौजाई कभी खून चढ़ल। 2 दिन तक ही तीनों प्राणी हुई हॉस्पिटल पर गोरत हुआ। 2 दिन के बाद डॉक्टर के मेहरारू सबितावा धूपी चश्मा लगौले फॉर्च्यूनर गाड़ी से जब हॉस्पिटल पर पहुंचल है, जब ये तीनों लोग देख लेना कि एक मेहरारू तो आ गई, तो वह पार्वती अपने पूरे परिवार को लेकर घर चली आई। दवा उपचार होत बा। 7 दिन का समय बीतल। जब डॉक्टर साहब होश में अलन हो, तो हॉस्पिटल के डॉक्टर से पूछतन कि मुझे कौन भर्ती कराया, कौन लाया? तो भाई लइका अपन लिखले बा नाम बेकायदे, वीरेंद्र कुमार सन ऑफ हरीश, माता पार्वती। कलश की डॉक्टर साहब तनी वो लोग के बोला दो, वो दूसर के हुना है जे हमार जान बचोले हो, हमार भतीजा है, हमार भैया हो, हमार भाभी हो। हॉस्पिटल से एम्बुलेंस का गाड़ी जो पहुंचल है वही झोपड़पट्टी में हरीश के रूम पर। बिरहा सुने वाला भैया लोग, तो वह गरीब की औरत, वह पार्वती एक तो बीमार थी और बीमारी हालत में देवर के लिए खून दे दी, और खून देने का नतीजा निकला कि जिस समय एम्बुलेंस दरवाजे पर आई वह पार्वती टिकठी पर सोई है, मर गई है। तैयारी होता दाह संस्कार का, लेकिन फिर भी अपने मेहरारू के लाश के छोड़ के हरीश भाई से मिले गईलन हो हॉस्पिटल में। जब हेमंत अपने भाई को देखा तो कलश की भैया हो तू आ गया, भौजी हमसे ढेर नाराज ने भैया। कल कह रे पगलाऊ नाराज ना है तोर भौजी ये दुनिया के छोड़ के चल गई। डॉक्टर अपने भाई के साथ चल दिया उस झोपड़पट्टी के ओर, और लाश के पास जब पहुंचल हो तो भौजाई के गोड़ धके रोत हो, पछतावा करत हो। खड़ी के भाव लगल, अरे नीरा ढारी भैया नीरा ढारी, ये बाबू नीर डरी, धैले भैया का चरण वो नीर ढारी। भैया हमके क्षमा कर दे भैया। कल कि हम का क्षमा कर दे रे पगला, आज तोर भौजी दुनिया में नहीं की नहीं से माफी मांग ले। आखिर भइल का तब भाभी भाभी कही के शरण में लपिटाई, जीवन कैलू भाभी नहीं जीवन में भराई।
अरे माता समान भाभी के कहवा दर्शन हम करी दैले भैया का चरण वो नीर डरी अपने करनी पर पछतावा किया मेरे वजह से मेरे भाभी का जान गया है। भाऊजी तोरे चरण के कसम भाभी आज के बाद चाहे हमारा औरत रही चाहे ना रही भाभी हम भैया के भतीजा के छोड़ के भाभी नहीं जा सकत। छोड़ दिया अपने औरत को डॉक्टर और अपने भाई भतीजा के साथ अपने जिंदगी को बिताने लगा। विरह समाप्त भइल बाबू। अरे जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन की लहर फुलवारी अरे गंगा सागर सुबह समितवा रामनाथ की तैयारी अरे तिराहे परी रोती है जिंदगी लेखनी श्री नारायण राम केवल है मोती तिराहे पर रोती है जिंदगी।